डरो मत। ये डरने का देखो, अगर पहले सोच ले कि मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। इतना हिम्मत रखो। अब गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो हैं, उठाने वाले भी तो हैं। भगवान के वचन पर विश्वास करो। करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे सदगुरु और भगवान अपने जनों की रक्षा करते। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाए। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी की। 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक। इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा। वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री, नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेंद्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है। वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। ध्यान रखना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान। तो कभी चूक मत कर देना, पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। पत्नी से को तुम करो या ना करो, हम तुम पर दबाव नहीं डालते, लेकिन आप हम पर दबाव नहीं डाल सकती कि माता पिता की सेवा से हम वंचित हो। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु है। मान लो, जिसके त्यागने में इतना सुख है, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो। ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं, जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो, भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चलनी में गैया तू है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। कैसा कलयुग पड़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों की। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरकी गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है, और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। संभाल के कदम रखना पड़े। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता, इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है। मैं क्षत्रिय कुल नाशक बाल ब्रह्मचारी वह परशुराम हूँ, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया।
आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन अष्ट मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना। यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। आने की जरूरत नहीं। मन जो निराश या घबराहट पैदा करता है, इसका मतलब साधु संग नहीं है। साधु संग हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एकदम बादशाह के बच्चे हो यार, भगवान के बच्चे हो, अविनाशी के बच्चे हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मन तुम्हें घबराहट पैदा करेगा, नाम जप करो उसको घबराहट पैदा हो जाएगी। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ऐसे ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए, सिंह की तरह दहाड़। भगवान का अंश है तू, ये काम करो तो भगवान के पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इन्होंने दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस में चला जाए तो हम बताना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते। और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लक्ष्मणा 2 मिनट में इसको प्राप्त कर। समझ रहे लोग? नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। इतने पाप के पक्का नष्ट हो जाएंगे, पक्का विश्वास करो हमारी बात पर। बस साधन में चल दो। नाम वज्र है और पाप के पहाड़ जमाओ तो सब भस्म हो जाएंगे। पर अगर कोई ये बल रखे कि हम दिन भर पाप करें और शाम के राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कह देंगे, तो उसे नामापराध लगता है, उसे डबल दंड मिलता है। सुख क्या है? एक मन का आकर्षण मात्र है। सत्य संयम नियम से चलो, तुम्हें एक आध्यात्मिक भागवतिक बल आ जाए। 8 घंटे 10 घंटे पद्मासन में बैठा जाता है और अखंड ब्रह्मचर्य, तब कुंडलनी का मुख ऊपर की तरफ होता है। जैसे होता है वो गुप्त और शांत एकदम होता चला जाता है। ये भागवतिक मार्ग है। इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है और ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे अब हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। 2-4-10 माला चला लेना, घंटा 2 घंटा साधना कर लेना, और इसके बाद विषयों का बैलेंस बनाकर मन को थामे रहना। ये चलता रहता है। लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके, और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा।
ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में, जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन की है तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के है तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे राधा 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 राधा, फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा। इसको देखो, लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं ऐसा चिंतन करता, बहुत ही दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। उसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।